In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine at home. Class second year, today's your fifth lecture. Okay, ji, let's start. Lecture number 5, chapter number 4, analytical geometry. टॉपिक है हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. ओके जी, लेक्चर नंबर 5 पे जाने से पहले मैं लेक्चर नंबर 4 का रिव्यू बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 में हमने जो डिस्कस किया था वो था एक्सरसाइज 4.2, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने कल डिस्कस की थी. उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है, एग्जाम्पल्स की थी. फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हमने कल डिस्कस किया था. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कि उससे रिलेटेड प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि हमने एक उसमें क्या बताया था, व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू सम अनदर पॉइंट, कि हम एक ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, एक क्वाड्रेंट से, एक पॉइंट से दूसरे प्लेन पे हम शिफ्ट कर देते हैं. तो वहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड फार्मूलाज भी किए थे, ठीक है. आज हमने डिस्कस करना है रोटेशन. ओके जी, रोटेशन क्या होती है पहले प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. इन रोटेशन ऑफ एक्सिस द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर यूजुअली रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा सच दैट 0 is less than degree and 0 is less than थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. यानी हमने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होगा कि एक एंगल को रोटेट करना होगा. इन रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस क्या होंगी, रोटेट होंगी. कोऑर्डिनेट एक्सिस आर यूजुअली रोटेटेड अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने उसको यूज करके क्या करना होगा, रोटेट करना होगा. लेकिन किसके अंदर रह के करना होगा, 0 यानी 0 और 90 के दरमियान रह के करना होगा. ग्रेटर देन 90 से आगे नहीं जाना होगा. अगर आपको ये दो लाइंस की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आगे चल के इससे रिलेटेड हमने डायग्राम बनानी है और उसका फार्मूला प्रूफ करना है. क्लियर, कि हमने रोटेशन, एक्सिस की रोटेशन करनी है, वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की, लेकिन किसके अंदर रहकर करनी है, 0 और 90, 0 डिग्री और 90 डिग्री के अंदर रहकर करनी है. क्लियर. Let p of x y, small p of x y be a point referred to the x y coordinate system and the axis be rotated about the origin through an angle theta. 0 is less than theta is less than 90 degree. Then the coordinate p x y referred to the new axis r s. यानी जो हमारे पास p of x y होंगे वो रेफर हो जाएंगे कैपिटल x y में. कैसे, वो आपको कैसे पता चलेगा. हमने एक, अच्छा, ये दो फार्मूलाज है. जब हमने रोटेट कर लिए हैं पॉइंट्स को रोटेट कर दिया है तो हमारे पास एक न्यू एक्सिस आएंगे जो कि कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई होगा, जो कि क्या होगा, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई होगा. क्लियर. कैपिटल एक्स किसके इक्वल होता है, स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड कैपिटल वाई किसके इक्वल होगा, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा. रोटेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती, रोटेशन उस वक्त तक जब तक हम एक पॉइंट को फिक्स ना कर दें. ठीक है, कौन सा पॉइंट, ओरिजिन वाला पॉइंट. हम उसको फिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक फिर वो पॉइंट रोटेट हो जाएंगे. क्लियर. रोटेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम एक पॉइंट को फिक्स ना कर दें, और वो पॉइंट कौन सा होगा, ओरिजिन होगा. क्लियर. अब चल के यही वाले फार्मूलाज हम प्रूफ कर लेते हैं. आपकी स्क्रीन पे जो लास्ट में नजर आ रहे हैं, इन दो फार्मूलाज को हमने देखने की कैसे रोटेट करते हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आपको डायग्राम डिटेल में बतानी है और उससे रिलेटेड फार्मूला मैं आपको प्रूफ करवा दूंगी. फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे. ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक ड्रॉ कर दिया है, एक कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे. ये हम दो फार्मूलाज अभी प्रूफ करेंगे. कौन से वाले, ऊपर जो आपके पास लास्ट में नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास किसके फार्मूलाज है, रोटेशन के फार्मूलाज हैं. क्लियर. ये x और ये y. क्लियर. अच्छा जी,
ये ओरिजिन। अब हमने क्या करना है, जाहिर बात है यहाँ पे कोई पॉइंट होंगे, ये हमारे पास ये जो लास्ट में नजर आ रही है हमारे पास, जाहिर बात है ये सारा का सारा x है और ये सारा का सारा y है। ये नीचे आपके पास सारे के सारे x है और ये साइड पे जो मैंने किया है y है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जाहिर सी बात है ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इट्स मीन कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बनेंगे। क्या बनेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बनेंगे। कैसे, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये अल्फा है, जब इनको हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास अल्फा प्रोड्यूस हुआ और ये हमारे पास ए है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल ओ बी ए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसको आर का नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि आगे इसका यूज करना है। अच्छा, ये दूसरा हमने क्यों लिया, अगर हम पॉइंट को रोटेट, इस एक्सिस को हमने इस पॉइंट पे रोटेट कर दिया है। अभी जो आपके पास ये लाइन नजर आ रही है, लास्ट वाली लाइन आपको नजर आ रही है, अल्फा के नीचे वाली लाइन। अब हमने इस एक्सिस को रोटेट कर दिया है। इस पॉइंट को मैंने फिक्स करके, कौन से पॉइंट को, ओरिजिन वाले पॉइंट को फिक्स किया और एक्स को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। एक्स जब रोटेट होगा तो जाहिर सी बात है वाई भी रोटेट हो जाएगा। एक्सिस रोटेट हो गए ना। मैं दोबारा से बात को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपके पास जो अल्फा के नीचे लाइन नजर आ रही है, तो ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है। वो कहां से आई है, हमने रोटेट किया पॉइंट ओ को मैंने क्या किया, पॉइंट ओ को फिक्स किया और मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो एक्स एक्सिस नीचे से उठ के थोड़ा सा ऊपर आ गया। जबकि मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये किसके दरमियान रोटेशन होगी, 0 और 90 के दरमियान होगी, 0 और 90 के दरमियान होगी। तो जैसे जैसे मैंने x किया तो ऑब्वियसली जो y की लाइन है वो भी इस तरह से चेंज हो जाएगी। नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे, दो लाइंस नजर आई है, x के साथ o के साथ एक लाइन हमारे पास गई हुई है, एक अल्फा के नीचे है और एक y के लेफ्ट साइड पे देखें, y के साथ जो हमारे पास गई हुई लाइन है, ये हमने रोटेट्स कर दी है इन लाइंस को, यानी x एक्सिस और y एक्सिस की रोटेशन कर दी है। एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की हमने रोटेशन कर दी है। क्लियर, ये अल्फा के नीचे लाइन है और लेफ्ट साइड पे आपके पास जो लाइन नजर आ रही है, तो ये मैंने क्या कर दी, 0 और 90 के दरमियान मैंने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने रोटेट कर दी। ये कैपिटल एक्स आया और ये कैपिटल वाई आ गए, न्यू एक्सिस आ गए। जब मैंने पॉइंट्स को रोटेट किया, किस पॉइंट को रख के, फिक्स रख के, ओरिजिन को, तो हमने जब रोटेट किया 0 और 90 के दरमियान, तो मेरे पास जो स्मॉल एक्स था वो उठ के एक न्यू एक्सिस बनाएगा। वो क्या आएगा, कैपिटल एक्स, और वाई जो बनेगा वो कैपिटल वाई बनेगा। क्लियर, यहां पे एक थीटा आएगा, जाहिर बात है यहां पे एक थीटा आएगा। अच्छा, यहां पे देखा जाए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। अगर बी का पॉइंट हम कैपिटल एक्स के साथ मिला दें, बी का पॉइंट अगर हम एक कैपिटल एक्स के साथ मिलाएं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पहले भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था OBA और एक दूसरा बन रहा है OBC। अच्छा, ये कैपिटल एक्स के हमारे पास लाइन है, ये y आ गया, जाहिर सी बात है ये कैपिटल एक्स y हमारे पास आ गए, जो न्यू एक्सिस आए हैं ये C आ गया। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, कौन कौन से, OBA और दूसरा बना OBC। अब हमने इनको इसकी हेल्प से यहाँ पे इस डायग्राम को अब हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। अच्छा, इन राइट ट्राइंगल, पहले हम राइट एंगल, पहले तो मैंने डायग्राम पे सारी बातें बता दी हैं। अब जरा मेरी वीडियो को आप थोड़ा सा बैकवर्ड करके लेकर जाएं और आप लोग जहां जहां से मैंने बताया राइट एंगल ट्राइंगल OAB है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आप लोगों को पता होंगे, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़े हैं कि x बाय आर यानी कॉस अल्फा, फिर वहां पे क्या है, कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर, अगर हम इसका x फाइंड करें तो हमारे पास इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x इक्वल टू आर कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं हम। और अगर हम साइन का देखें तो हमारे पास साइन किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा y डिवाइडेड बाय आर, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये y हमारे पास आ गया r साइन अल्फा। एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था जिसपे हमने रोटेशन की। पहला वाला हमारे पास ओरिजिनल था, पहला वाला OAB हमारे पास ओरिजिनल था, और दूसरा हमारे पास क्या आया, जब हमने पॉइंट्स को क्या किया, रोटेट किया। जब हमने पॉइंट्स को रोटेट किया तो एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल OBC बना,
जो कि क्या है x बाय आर कॉस अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। क्यों? क्या हमारे पास कॉस अल्फा माइनस थीटा है कि ओ बी सी को जरा देखें, कैपिटल X आएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज R आ जाएगा, और कॉस अल्फा माइनस थीटा क्यों आएगा? क्योंकि हमने अगर टोटल में से हमने गिवन वाला माइनस कर दें तो देखिए अल्फा माइनस थीटा आ गया कि नहीं आ गया। तो ओ बी सी में हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या है? अल्फा माइनस थीटा बन रहा है। जाहिर बात है अल्फा तो हमारे पास ओरिजिनल वाले में बन रहा था, अब दूसरे वाले में ओ बी सी है, तो ओ बी सी है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? अल्फा माइनस थीटा। पिछले वाले को माइनस कर दे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी। अगर कॉस अल्फा माइनस थीटा, इसी तरीके से हम x बाय आर और दूसरा y बाय आर आएगा जो कि होगा साइन अल्फा माइनस थीटा होगा, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उसको। अगर कॉस, ये लास्ट वाली कंडीशन जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, कॉस अल्फा माइनस थीटा, तो दैट्स मीन ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारे पास x और कॉस अल्फा माइनस थीटा, इसको मैंने ओपन किया फंडामेंटल लॉ को। कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन इधर अल्फा और थीटा है। यहाँ पे r को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब r कॉस मैंने पीछे फर्स्ट वाले में किया है कि x किसके इक्वल होता है? r कॉस अल्फा के इक्वल होता है, और y किसके इक्वल है? r साइन अल्फा के इक्वल है। ये पिछली वाली स्क्रीन पे जरा जाकर देखें, इसका यूज हमने किया हुआ है। यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट की, कैपिटल X किसके इक्वल आ जाएगा? x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये कैपिटल X की वैल्यू आ गई। किसकी? रोटेशन। ये हमारे पास फार्मूला डिराइव हो गया। पीछे जब मैंने आप लोगों को सिर्फ फार्मूला बताया था, अभी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। अभी मैंने आपको क्या करके बता दिया है? प्रूफ करके बता दिया है कि जब आपके पास रोटेशन की बात हो तो आपने फार्मूला क्या यूज करना होगा? कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। अब हमने एक दूसरा, ये भी तो बन रहा था y बाय आर साइन अल्फा माइनस थीटा, हमने यहाँ पे ये दूसरा फंडामेंटल डिडक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉ जो है अल्फा माइनस थीटा, इसको हमने किस साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, r को मल्टीप्लाई किया, r साइन अल्फा किसके, r कॉस अल्फा किसके इक्वल है? x के इक्वल है, और r साइन अल्फा y के इक्वल। ये पीछे हमने जो फर्स्ट स्क्रीन में आपके पास नजर आ रहे हैं वही वाला है। तो आपके पास दो फार्मूलाज डिराइव हो चुके हैं। ये पर्पल कलर में जो नजर आ रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट स्क्रीन में आपको बताया था, हमने उन्हीं फार्मूलाज को डिराइव कर दिया है। किसकी हेल्प से? कि हमने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, फिर पॉइंट्स को क्या किया, वहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने पॉइंट्स को रोटेट किया, रोटेट करने से बाद एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से हमने कॉस और साइन में वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने सिंपल फंडामेंटल लॉ को ओपन किया तो आपके पास कैपिटल X और कैपिटल Y आ चुके हैं, यानी न्यू एक्सिस। तो उसका फार्मूला क्या है? x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, और कैपिटल Y इक्वल टू y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही सिंपल है। ये इस वजह से मैंने आपको फार्मूला प्रूफ करवा दिया, वैसे तो फार्मूले का प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको बस ये थोड़ी थोड़ी ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मैं भी पेपर में आ जाए तो ये बेसिक चीजें हैं, आप प्रूफ कर सको उसको। ठीक है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। अगर हम उसको रोटेट करें थ्रू इंडिकेटेड एंगल्स, एंगल के थ्रू, कौन सा एंगल, अभी हमें एंगल भी बताए जाएंगे। द न्यू एक्सिस ओ एक्स एंड ओ, ऑब्वियसली जब हम एक्सिस को क्या करें, रोटेट करें, किसकी हेल्प से, ओरिजिन को, ओरिजिन के अंदर, ओरिजिन की अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन अगर हम स्मॉल एक्स वाई को हम रोटेट करें तो हमारे पास न्यू एक्सिस आएंगे ओ एक्स, कैपिटल ओ एक्स, कैपिटल ओ वाई। फाइंड करना है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विद द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब हमने कैपिटल एक्स जहां पे रोटेट्स हुए हैं पॉइंट, यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से स्मॉल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में पॉइंट जब रोटेट हो गया है तो हमारे पास क्या आया है, वहां पे जाहिर बात है वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब जबकि पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 3 - 7 इन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिया हुआ है, थीटा हमें कितना डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री। यहाँ पे हमने एंगल में देखना होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर डेफिनेशन में पढ़ी है कि हमने किस एंगल के दरमियान देखना होगा, 0 और 90 के दरमियान। तो ये हमारे पास 30, 0 और 90 के दरमियान ही आ रहा है। ठीक है, सोल्यूशन, हमें रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, कैपिटल पी एक्स वाई, गिवन क्या है हमारे पास स्मॉल एक्स वाई, यानी ओरिजिनल गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, कैपिटल, यानी उसके रोटेटेड वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब पॉइंट्स को रोटेट करते हैं हम, एज वी नो दैट
कि हमारे पास फार्मूला क्या है, कैपिटल X इक्वल टू एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, वाई कॉस थीटा माइनस वाई एक्स साइन थीटा। अब ये साथ साथ में हम करते हैं, दोनों साथ साथ में, y का भी करते हैं और x का भी करते हैं। x की वैल्यू क्या है 3 है, थीटा की वैल्यू है 30 है, इसी तरीके से y की वैल्यू है -7 और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री यानी एंगल जो है। अब हमें पता है कि हमारे पास cos 30 डिग्री √3/2 के इक्वल होता है और sin 30 1/2 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज पुट की तो आपके पास कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी 3√3 -3 डिवाइडेड बाई 7 और कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी -7√3 -3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, ये आपके पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। बस आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, अभी जो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इससे रिलेटेड आगे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, ये इसका सेकंड और इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 से भी एक पार्ट आप लोगों ने खुद ही करना होगा, बिल्कुल एज इट इज़ है। उसमें क्या होगा, कैपिटल एक्स वाई क्वेश्चन नंबर 4 में इसी का वाइस वर्सा है। आपके पास कैपिटल एक्स वाई गिवन होगा, आप स्मॉल एक्स वाई लेकर आओगे, जबकि एंगल आपके पास गिवन होगा, ठीक है, बिल्कुल एज इज। बस आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, फार्मूला में पुटिंग करें और आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगी। Hence required point capital P capital XY. Exercise 4.2 question number 3 4 part and question number 4 homework है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर फिर भी ना आई हो तो आप काइंडली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ लें। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।